अस्सलाम वालेकुम। काइंडली कंफर्म कर दें आप सबको स्क्रीन शो हो रही है और आवाज़ आ रही है, क्लियर है? चैट में क्लियर कर दें, फिर प्रोसीड करते हैं। जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उन सबको मैं क्लियर कर दूं कि आज का जो सेशन है इंशाल्लाह इट इज़ अबाउट बिटकॉइन। शॉर्ट से एनालिसिस हम करेंगे। वीकेंड है लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा मैं आपको व्यू बता देता हूँ ना, ताकि जिनकी ट्रेड्स ओपन है उनके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आप सबके सवालात लूँगा। एक शॉर्ट सेशन होगा ये, ठीक है, हार्डली हाफ एन आवर, और इंशाल्लाह सारी चीज़ें इसमें कवर कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एंड आई कीप दिस सुपर सिंपल। जो भी एनालिसिस हैं, अपडेट्स हैं, वो मैं दे देता हूँ आप सबको। और एक कम्युनिटी लाइव रखने का मकसद ये था कि बस थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लें आज इंशाल्लाह, और फर्दर फिर इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीक में मेरा इरादा है 1-2 सेशंस कंडक्ट करने का। सो वेट फॉर दैट, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको मैं दिखा देता हूँ डिस्कॉर्ड में डेली अपडेट्स का जो चैनल है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने कल अपडेट आप सबको दी थी, ठीक है। और इंटरनली जो है स्ट्रक्चर ख़राब है यहाँ पे, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। लोअर हाई ये बना था यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा हाई ये ऊपर की तरफ स्वीप होना था क्योंकि यहाँ से शॉर्ट एग्जीक्यूट हुई थी चंद, और इसको हम एक छोटी सी इंडोसमेंट पे कह सकते हैं। एंड देन अनदर लोअर हाई, लोअर लो, एंड देन लोअर लोअर हाई, और उसके बाद थोड़ा सा पंप मार्केट में नज़र आया। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट की तरफ ताकि आप सबको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। ओके, ये लाइव चार्ट है और इसको मैं आवरली पे आप सबको दिखा देता हूँ ज़रा क्लियर हो जाए, ठीक है। दिस इज़ द लाइव चार्ट। और ये जो हाई है यहाँ पे, ये जो पड़ा हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेंशन किया था इसको। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो ज़रा। ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने इसको मेंशन किया था यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे स्वीप हो चुका था, लेकिन उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस जो है ज़रा फास्ट मूव करेगी टू द डाउन साइड, जो कि है 29,155। अब ये लेवल जो है ये इम्पोर्टेंट क्यों है मेरे लिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसको जो है क्लियर इसको एज अ स्ट्रक्चर वाइज देखा, तो यहाँ पे वी हैव अ स्मॉल ऑर्डर ब्लॉक इन इन प्रीवियस डाटा, ठीक है यहाँ पे। लेकिन जब हम बिगर पिक्चर को देखते हैं और उसके साथ साथ वीकेंड को देखते हैं तो चीज़ें ज़रा डिफरेंट वर्क कर रही हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ लॉन्ग को। अच्छा, ठीक है, अभी के लिए जो है आप सबके सामने है चार्ट, मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। द स्ट्रक्चर इज़ बेरिश फॉर नाउ, ठीक है। इंटरनली अगर हमने पंप करना भी है तो कहाँ से करेंगे, एक्सट्रीम लो हमारा क्या हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आज मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँगा। अब इस तरफ तो हम आ रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली विल मेक अनदर लोअर लो, तो उस लोअर लो में हमारा ये एरिया कवर हो जाएगा। लेकिन वी आर नॉट डन येट, ठीक है। यहाँ पे भी स्टिल प्राइस रुकेगी नहीं। कहाँ तक जा सकती है वो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट उससे पहले मैं आप सबको ये क्लियर कर देता हूँ कि जो मिड रेंज मैंने मेंशन की थी ना मंथली की, आर्ली का चार्ट है, ठीक है। प्रीवियस मंथ जब मैंने रेंज ओवरऑल ड्रॉ की थी, तो मिड रेंज जो मैंने मेंशन की थी ऑलमोस्ट उसी एरिया से हमने जो है रिजेक्शन लिए, और हमारा लॉन्ग लॉन्ग भी यहीं पे क्लोज हुआ है, राइट, इफ़ यू रिमेंबर। तो लॉन्ग क्लोज हो गया, ओके। और प्रीवियस उससे प्रीवियस जो वीक हाई था वो ये था, और वो भी स्वीप हो गया ऑलरेडी। तो अब नीचे ही आना है हमने, लेकिन हम कहाँ तक आ सकते हैं? अगर हम इन 2 वीक्स की रेंज को देखें ना, एक क्लियर रेंज हमें नज़र आ रही है यहाँ पे। मैं ज़रा 2 आवर पे आता हूँ ज़रा बिगर पिक्चर के लिए, ठीक है। तो एक क्लियर इंटरनल रेंज हमें नज़र आ रही है, जो कि मैं अभी मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इस विक को हम इग्नोर करेंगे और इस लो को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एज अ वैलिड वन, ओके। अच्छा, ये क्लियर 2 वीक रेंज है। इस वक्त मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरे क्या थॉट्स हैं, वो अब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके ज़रा इन डेप्थ अब लेट्स डिग इन, ठीक है। इसको ज़रा समझते हैं, चार्ट को ज़रा समझते हैं, ओके।
चलें प्रोसीड करते हैं। अब फुल स्क्रीन करके गौर से देखें, ठीक है, लेज़र बीन फोकस के साथ कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे ये हाई, ठीक है, ये जो लास्ट वीक थी उसका प्रीवियस वीक हाई था, तो इसका मतलब ये 2 वीक रेंज है आसान अल्फाज में, ठीक है। रेंज हाई रेंज लो मैंने मार्क कर दी है, ठीक है। इस वक्त जो है, इस वक्त अगर रिलीफ आता भी है ना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मिड रेंज तक आएगा, ठीक है। और वो मिड रेंज जो है ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है। कैसे? एज यू कैन सी दिस, क्लियर है, ठीक है। ये बहुत आसान क्रिस्टल क्लियर करके मैंने आप सबके सामने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। इफ़ यू वांट मैं बाकी की ड्राइंग्स भी हटा सकता हूँ मज़ीद आप सबके लिए आसानी पैदा करने के लिए। अब फोकस क्या है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बीटीसी में, मज़ीद प्राइसेस कहाँ तक जा सकती हैं। एक तो मैं अभी जो साइकोलॉजिकली जो न्यू ट्रेडर्स हैं ना वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे इंटरनली सबसे पहले तो एक हार्मोनिक फाइंड करेंगे और उनको मिल भी जाएगा, ठीक है। एक हार्मोनिक आप लोग फाइंड करेंगे और आपको मिल भी जाएगा। गौर से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। एक्स ए बी सी डी जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इंटरनली आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे CHOCH भी मिल जाएगा, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको यहाँ पे मिल गया, लेट से। अब कहते हो कि अगर पुल बैक आता है तो मैं एंट्री लूँगा फ्रॉम दीज लोज, जो कि है इसका गोल्डन पॉकेट। लाइक नॉर्मल जो एक न्यू ट्रेडर आता है मार्केट में और एक एवरेज बेस्ड लाइक एक एवरेज एनालिसिस यूज़ करके एंट्री ले लेता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इस ट्रेड को, इस लॉन्ग को रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको ऑनेस्ट अपनी एक बात बताता हूँ, अभी जस्ट 30 मिनट्स पहले, इसीलिए मैंने लाइव का इरादा किया कि मैंने एक लॉन्ग प्लान की, यहाँ तक इस हाई को टारगेट किया, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ा सा आवरली चार्ट पे आके ज़रा बिगर पिक्चर देखी फिर उसके बाद, ठीक है। बिगर पिक्चर देखने के बाद मुझे नज़र आया कि नो, दिस इज़ नॉट द वे जिस तरह से मैं इस वक्त प्लान कर रहा हूँ। और वीकेंड भी है, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट तो 24/7 चलती है, लेकिन वीकेंड है तो मुझे ज़रा एहतियात करनी चाहिए अपनी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से फिबोनाची लिया, स्विंग लो टू स्विंग हाई, ठीक है। और इस पूरी 2 वीक रेंज के लोज देखे कि लोज कहाँ पे पड़े हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। मैं इस हार्मोनिक को हटाता हूँ, गौर से देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। बिगर पिक्चर पे वी हैव अनदर हार्मोनिक फॉर्मेशन XABCD, जो कि जिसकी डी लेग यहाँ पे आ रही है। सो मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो गया। अब ये लॉन्ग मैंने अवॉइड कर दी, ठीक है। मैंने कहा ये नहीं कर रहा मैं, वरना मैं शेयर भी कर देता अभी पब्लिकली थोड़ी देर में। लेकिन मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, फोमो में नहीं आया और मैंने कहा कि नो, दिस वीकेंड आई विल अवॉइड ट्रेड, ठीक है। अच्छा, 886 पे आ गई। 886 पे आना वो छोटी बात है, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात यहाँ पे क्या है, एक तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। फेयर वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई, मतलब पैसा पड़ा हुआ है आसान अल्फाज में, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये इस वीकली रेंज का लो होगा, वो स्वीप हो जाएगा, ठीक है। एंड वेन एवर, याद रखें मैं एक बात करता हूँ अक्सर, वेन एवर दे आर डन विद द shorters they will open new shorts and whenever they are done with the longers they will open new longs। अब होगा क्या, मेरा क्या थॉट है, ठीक है। याद रखें, to become a good smart money trader or a institutional trader you have to become a good retail trader। ये एक पॉइंट याद रखें बस, ठीक है। अब होगा क्या, जिन्होंने यहाँ से लॉन्ग, मैंने तो अब अपना बंद कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा इसको। जिन्होंने यहाँ से लॉन्ग ओपन किया है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पता है क्या होगा, उनको गेन कहाँ तक नज़र आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे माइंडसेट के मुताबिक, मिड रेंज, ठीक है, एंड डंप। और वो मुझे लगता है कि सडन डंप होगा, ठीक है। इसके बाद जब ये लॉन्ग्स ख़राब हो जाएंगी, इनके इनवैलिडेशन जोन्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन ये रेंज लो को ब्रेक करेगा अगर इसने हार्मोनिक को कंप्लीट करना है और ऑर्डर ब्लॉक को फिल करना है, जो कि एक अच्छी फेयर वैल्यू है, पैसा जहाँ पे पड़ा हो सकता है, ठीक है। और ये मैं इस तरह से नहीं कह रहा कि मैं आपको चार्ट पे देख के बता रहा हूँ, ठीक है। साइकोलॉजी समझे इंसान की, इंसान ऐसी मूव्स को रिपीट करता है, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट कि बस यहाँ पे ये टेक्निकल ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है तो ऐसा है, नहीं,
ठीक है। ये जो हम कह रहे होते हैं ना कि बीटीसी की साइकिल 3 साल पहले इस तरह से थी, आज इस तरह से है, तो ये दोबारा से सितंबर विल बी बेरिश, नो, ये इस तरह से नहीं कि टेक्निकल कोई बहुत बड़ी मैथ कैलकुलेशन है, नो, ये ह्यूमन साइकोलॉजिकली उसी चीज़ को, उसी एक्ट को, चाहे वो बड़े से बड़ा वेल हो जाए, वो रिपीट करता है उस चीज़ को, ठीक है। जस्ट इस बेस पे मैं इस ट्रेड को प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट स्ट्रक्चर में एक्सपेक्ट करूँगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये हाइज जब प्राइस यहाँ पे आएगी ना, तो ये हाइज अनसेफ होंगे फिर। कौन कौन से? फर्स्ट दिस वन, सेकंड एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक हार्मोनिक इसको पुश देगा और बाकी काम प्राइस का है वो कर लेगी। अगर ये स्विंग लो मार्केट ले जाए ना, तो बाकी काम जो है वो प्राइस का है। मैं इसको इस तरह से प्लान कर सकता हूँ। ओके, आई होप यू गेट इट। और बस ये मेरा अभी के लिए प्लान है, ये मेरे अभी के लिए मार्केट पे थॉट्स है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अगर इस तरह से प्ले आउट होती है मार्केट, वेल एंड गुड, नहीं होती कोई बात नहीं, मिस हो गई तो विल मूव ऑन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो ये मेरे प्लान्स हैं, इस तरह से मैं मार्केट को इस वक्त देख रहा हूँ। स्टॉप लॉस अभी डिसाइड नहीं किया, वो अगर ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है तो तब मैं कर लूँगा। अभी के लिए 1:5 मोस्ट प्रॉब्ली मेरे लिए वाइबल है। एक्स के नीचे तो स्टॉप लॉस मैं यूजुअली नहीं लगाता, लेकिन मैं देखूँगा, ठीक है, उस वक्त के मुताबिक कि क्या अभी मार्केट की सिचुएशंस हैं। ओके, मंडे को इंशाल्लाह इसके हवाले से मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। बस ये एक छोटी सी मार्केट अपडेट थी। अब मैं सवालों पे भी आता हूँ। अब इसके बाद थोड़ा सा वेट कर लें, इथेरियम को देख लेते हैं। बाय द वे इथेरियम बहुत अच्छे हाइज बिल्ड कर रहे हैं। अगर बीटीसी सडन डंप करता है ना, और हम इथेरियम को अगर देख लेते हैं 2 आवर के चार्ट पे, मुझे यहाँ पे FVG नज़र आ रहा है, यस वी हैव वन, ठीक है। तो अगर प्राइस यहाँ तक आती है, चुपचाप करके यहाँ से लॉन्ग, इन एरिया से लॉन्ग, ठीक है, इन हाइज को टारगेट करना है बस, और कुछ नहीं। अगर इस हाई से जस्ट फेयर वैल्यू का जो हाई है ना यहाँ पे, यहाँ से भी अगर प्राइस पंप करती है तो मैं रेडी हूँ लॉन्ग लेने के लिए, और स्टॉप लॉस फिर डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। आप अपने पोजीशन साइज के मुताबिक कर सकते हो, ओके। एंड अनदर थिंग, अगर मैटिक में मैं मेजर्स को ट्रेड करता हूँ, सबको होता है 3 मैंने सेलेक्ट किए हुए, ये फ्लैग्स हैं देखें हाईलाइटेड, और इसमें जो है, इसमें सेम बीटीसी की तरह सिनेरियो है, ठीक है। अगर इसमें लॉन्ग बनता है ना इस तरह से, ऑर्डर ब्लॉक भी है, सडन मूव टू द अपसाइड, अब बुलिश शार्क हार्मोनिक पैटर्न, ठीक है, वी हैव वन। और उसके अलावा जो है कोरिलेशन विद बीटीसी, और क्या चाहिए मुझे, बस इनफ है ना। अगर मेरा प्लान प्ले आउट होता है तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, ठीक है। अब मुझे चैट में बता दें, यहाँ तक समझ आ गई है, क्लियर है सारी चीज़ें? लेट मी नो, इज एवरीथिंग क्लियर? मैं सवालों पे आता हूँ फिर। यस असद, यू कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। क्वेश्चन मेरा मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। अगर आप बीटीसी का चार्ट दोबारा खोलें ना, तो उसमें आपने हायर हाई और हायर लो मार्क किए, हायर लो के बाद हायर हाई, उसके बाद आपने जो नेक्स्ट मार्क किया है उसको, अगर वो इन दोनों के दरमियान है तो अभी तो BOS और MSB हुआ ही नहीं है, तो हमने उसको लोअर लो कैसे मार्क कर लिया? अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं आप? मैं एक मिनट इसको किसी और चार्ट पे लेके जाता हूँ, खाली हो ज़रा। नहीं, इस पे भी है। अच्छा, बाय बिट, चलें इसको एम्प्टी कर देते हैं, इसकी ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे आप इस चार्ट की बात कर रहे हो, राइट? ये, जी हाँ। अच्छा जी देखिए गौर से, अभी MSB नहीं हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है जस्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर ख़राब है इंटरनली। अब मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहली बात तो ये है कि बिगर पिक्चर पे अभी स्ट्रक्चर ने, ये देखें, हायर हाई, जस्ट स्ट्रक्चर चेंज ही किया था, ठीक है, हायर लो हायर हाई। अगर बिगर पिक्चर देखी जाए ना, तो वो तो अभी बुलिश है, ठीक है, वो भी ख़राब नहीं हुई। जी इंटरनली यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ हमारा, ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, लोअर लो हमने पुट किया, लोअर हाई, लोअर हाई ये था, लेकिन इंडोसमेंट थी तो वो
दैट हैज़ बीन टेकन आउट, ठीक है। और अनदर लोअर लो, अब दोबारा से लोअर हाई, लोअर लो। इस वक्त मज़ीद इसके अंदर इंटरनल में अगर हम जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर हम आवरली पे हैं तो हमारा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर 15 मिनट पे होगा। अगर हम 4 आवर पे हैं तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर 1 आवर पे होगा। अगर हम डेली पे हैं तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर 4 आवर पे होगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्लियर होगी ये चीज़? जी थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल नो क्लियर हूँ, प्रॉब्लम, थैंक्स। ठीक, परफेक्ट। चलें एंड मैक्रो व्यू डेली वीकली, मैक्रो का अभी आप ज़रा वेट कर लें थोड़ा सा, अभी ये रिपोर्ट्स वगैरह और सारी चीज़ें क्लियर हो जाए ना। बैक एंड पे मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी है, मैक्रो एनालिसिस में आपको फिर दे दूंगा इंशाल्लाह। बाकी अगर 4 आवर पे बीटीसी को देखें, मैं बाकी के सवाल लेता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लें। 4 आवर पे अगर बीटीसी को देख लें तो ये हमारा जो है बिगर पिक्चर है, डेली पे देख लेते हैं चलें, ठीक है। अगर आपने लास्ट अपडेट नहीं देखी वो जाके देख लें, आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो डेली पे मैंने बताया हुआ है, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो जो है इस वक्त अगर हम रिपीट करते हैं, जो कि साइकोलॉजिकली सारी इंस्टीट्यूशंस रिपीट करती हैं, उसको सेल ऑफ होता है, फट जाते हैं, देन दे विल बाय द डिप एंड दे विल पैनिक अस, ठीक है। और जो चीज़ हम सेल कर रहे होंगे वो बाय कर रहे होंगे, वो हमसे बाय कर रहे होंगे वो चीज़, ठीक है, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, फॉर एवरी सेलर देयर इज़ अ बायर। अच्छा, ये है बीटीसी का चार्ट, ओके। और मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सेशन पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं जाके वो। ये सीएमई गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम सितंबर जो कि हिस्टोरिकल डाटा में हम देखते हैं कि बेरिश होता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली अपकमिंग 30 डेज़ में हम ये चीज़ देख सकते हैं। अगर सितंबर ख़राब होता है, बेरिश क्लोज़ होता है। अब आप कहेंगे बेरिश क्लोज़ क्या होता है? मंथली के चार्ट पे अगर हम हाइड कर दें सारे ड्राइंग्स को याद रखें, अगर सितंबर जो है वो दो चीज़ें हैं, ठीक है, गौर से सुने। सितंबर से पहले पहले अगर हमने ये हाई ले लिया ना, प्रीवियस मंथ हाई, वी आर डेफिनेटली गोइंग डाउन देन, ठीक है, क्योंकि मार्केट हमेशा प्रीवियस वीकली मंथली हाइज लेके वापस नीचे की तरफ आती है, ठीक है, और बाकी के हाइज को टारगेट करती है। अभी हमने मंथली लो ले ली है, ठीक है, टेम्पररी छोटी छोटी मूव नीचे की तरफ आएंगी, 28,800 900 इन एरियाज़ तक हम आ सकते हैं, जहाँ पे मैं लॉन्ग भी उन एरियाज़ में ऑलमोस्ट मोस्ट प्रॉब्ली प्लान कर रहा हूँ, उनके आसपास ही है, ठीक है, नॉट 28,800 बट हाँ, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, तो ये मैक्रो पे शॉर्ट सा मैंने आपको बता दिया, बाकी अभी थोड़ा सा वेट करें बाकी चीज़ों का। अगर एक मेजर करेक्शन आती है 20,000 से लेके 22 तक ना, नो सरप्राइजेस फॉर मी, इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, ठीक है, फॉर द लॉन्गर रन। और बाकी तो मैंने अपने प्लान्स मल्टीपल टाइम्स आप सबसे शेयर किए हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, काइंडली कंफर्म कर दें। एनी क्वेश्चंस? व्हाट अबाउट गोल्ड? गोल्ड को मैं क्विक सा देख लेता हूँ। अच्छा, मैं आप सबसे शेयर कर देता हूँ, ये जो है ना एक ट्रेड पड़ी हुई है ऑलरेडी, ठीक है, वी आर एट ब्रेक इवन राइट नाउ। यहाँ से हमने पंप भी किया था, ये मैंने प्लान करवाई थी इन प्रीमियम, फिर मेरी टीम मौजूद नहीं थी तो उस दिन फिर मैंने ट्रेड प्लान वगैरह शेयर कर दिए। अच्छा, यहाँ से देखें, एक तो ये स्कैल्प थी ना जिसका मैंने वीडियो भी बनाई थी छोटी सी, कि स्टॉप लॉस फिबोनाची के स्टॉप लॉसेस क्यों हिट नहीं होते, देखें ये हिट नहीं हुआ था। एक तो ये स्कैल्प थी, एक ये थी इस तरह से, ठीक है। सो ये ट्रेड प्लान की हुई थी अभी के लिए, तो मेरे सेम थॉट्स हैं। इट इज़ नॉट ओनली हार्मोनिक्स, ठीक है, याद रखिए, हमेशा हार्मोनिक की बेस पे मैं ट्रेड नहीं लेता, लेकिन हार्मोनिक इज़ अ पार्ट ऑफ माई ट्रेडिंग, लास्ट में मैं ऐड करता हूँ अगर होता है, ठीक है। बाकी माशाल्लाह अपडेट्स वगैरह अच्छी जा रही हैं। अगर कंपेयर किया जाए विद अदर्स तो उनके 40 पिप्स 50 पिप्स टारगेट होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 50 100, ठीक है, और मिनिमम हमारा जो है पर डे माशाल्लाह 100 पिप्स का टारगेट हो जाता है। मेरी टीम में उमर है माशाल्लाह 2021 से
प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं और ही इज़ अ फॉरेक्स ट्रेडर, प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर। तो वो आजकल उनको मैंने टास्क दिया हुआ है ट्रेड कॉल्स का एंड ऑल। फॉरेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनली फॉरेक्स नहीं करता ना, इसलिए। ब्रो हर ऑर्डर ब्लॉक नहीं, हर ऑर्डर ब्लॉक फिल होना लाजमी नहीं है, लेकिन वो ऐसा हो सकता है कि हाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है ना, जैसे कि मैंने अभी CME गैप कितना नीचे पड़ा हुआ है डेली के टाइम फ्रेम पे, लेकिन स्टिल मैंने कह दिया आप सबको कि एनीथिंग कैन हैपन, प्राइस कैन कम डाउन, ठीक है। तो यस, ये बात है, ओके। लाजमी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हुआ है, आज भी कह रहा हूँ, फाइनेंशियल मार्केट्स में कोई भी चीज़ 100% एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। वी कैन नॉट स्क्रिप्ट द मार्केट्स बिकॉज समटाइम्स ऐसा नहीं होता। अच्छा, अच्छा, विच वन टू गिव प्रायोरिटी, आपका सवाल है कि बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि लाइव चार्ट पे जब ऑर्डर ब्लॉक्स ज़्यादा हों तो हमें किसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एक मैं ट्रेंड लेता हूँ, कोई रेंज फाइंड करते हैं, दैट विल बी बेटर, ठीक है। हाँ, ये देखें, अब लेट से मिसाल के तौर पे ये एक एरिया है, ओके, एंड वी हैव ऑर्डर ब्लॉक हेयर, नहीं है यहाँ पे, मुझे पता है आप ये कहेंगे कि यहाँ पे कहाँ से आ गया ऑर्डर ब्लॉक। हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारा जो रेंज लो है वो क्या आ रहा है, ये, ठीक है, एंड दिस इज डेफिनेटली अ वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ओके। आफ्टर दिस बेरिश कैंडल क्या हुआ, प्रायोरिटीज किसको देनी चाहिए आपको, इस ऑर्डर ब्लॉक को। इसके साथ साथ आप बाकी के कन्फ्लुएंस देख लें, जैसे कि वी हैव अ बुलिश शार्क हार्मोनिक पैटर्न हेयर, यू कैन ट्रेड दिस, और देखें यहाँ पे हाइज गए वापस नीचे की तरफ। अब अगर हम बात करें कि ट्रेंड के दरमियान में अगर कहीं आता है तो ऑर्डर ब्लॉक इस तरह से भी होते हैं कि हायर लोज के एरियाज में आते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इंटरनली है ये, 30 मिनट 15 मिनट पे नज़र सही से आएगा, लेकिन मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है इंटरनली, ठीक है। 80% ऑफ द टाइम ट्रेंड के हाई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, सप्लाई और डिमांड पे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक्स भी एक्सेप्टेबल होते हैं, क्योंकि हायर लोस के बाद जब प्राइस एग्जीक्यूट करती है टू द अपसाइड, ठीक है, इस तरह से, तो वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग ही होती है जो एक चीज़ को इतना ज़्यादा पंप कर रही है एबनॉर्मली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ, मेरा मिनिमम, मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मेरी स्ट्रैटेजीज़ के मुताबिक मिनिमम पुल बैक रीजन इज़ 0.382 फिबोनाची, ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर की टर्म है, मेरे जो कोर्स पढ़ा हुआ है वहाँ पे 0.5 से इसने पुल बैक लिया टू द अपसाइड और इसने अच्छा खासा हमें गेन दिया है। तो इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है, और लाइक मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक जो ठीक है, मतलब हायर लो जहाँ से बन सकता है वो, और ट्रेंड का लो या ट्रेंड का हाई, उन ऑर्डर ब्लॉक को प्रायोरिटी दें, बाकी सबको छोड़ दें। मैंने यही चीज़ की हुई है। मैजिक यूएसडीटी, राइट, यूएसडीटी की बात कर रहे हैं। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, काइंडली चैट में कंफर्म कर दें, समझ आ गई आपको। इसको होल्ड ही रखें, ठीक है, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। ये भी कंसोलिडेट करेगा अगर बीटीसी की मार्केट इसी तरह से रहती है ना, और थोड़ा डंप करती है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर एक्सट्रीम लेवल्स ख़राब होते हैं तो हम इसी के दरमियान कंसोलिडेट करेंगे, ठीक है।
देन आफ्टर दैट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक मैनिपुलेशन आए बिफोर बुल रन, देन एक्सपेंशन आए इसमें, और एक्सपेंशन अच्छा खासा ये परफॉर्म करेगा। टेक्निकली बता रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट का मुझे बैकएंड नहीं पता, ठीक है, कि क्या है। तो अभी के लिए फ़िलहाल कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। अगर आपने हाईएस्ट पे बाय किया हुआ है लाइक दिस इस तरह से, और लिस्टिंग में कहीं पे बाय कर लिया, यू कैन डू सम DCA, अच्छी प्राइस पे मिल रहा है आपको, कर लें। बुलन में तो हर चीज़ पंप करती है, क्योंकि न्यूबीज़ आते हैं, वो अजीब अजीब नाम आपने सुना भी नहीं होगा, वो उस प्रोजेक्ट को भी वो ट्रेड कर रहे होते हैं। अच्छा, करंट सिचुएशन के मुताबिक गोल्ड, अच्छा लॉस की आप बात कर रहे हैं, तो आई होप आपका मैजिक के एनालिसिस क्लियर हो गए होंगे। मैंने पिक्सा बता दी है जो अभी प्रोबेबिलिटी है ना। 4 आवर पे अगर हम देखते हैं ना, गोल्ड की आप बात कर रहे हैं, तो मंडे का वेट करें, ठीक है। यहाँ से रिलीफ तो आना चाहिए। इट इज़ नॉट एन इमोशनल थिंग, ये ट्रेड प्लान है तो ये मैं बता रहा हूँ, नो इट इज़ नॉट दैट थिंग, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा रिलीफ आए, ओके, और फिर ऊपर की तरफ प्राइस जाए। अभी बाकी आर्ली पे तो मुझे कन्फिडेंस है ना, मेरे पास डबल कन्फिडेंस है, तो इसलिए मैंने आर्ली के ऊपर बताया हुआ था, ठीक है। आर्ली पे ये भी है, और इस तरह से अगर हम देखते हैं तो फिबोनाची के मुताबिक वी हैव अ वैलिड बुलिश बैट ऑल्सो। यहाँ पे बिगर पिक्चर पे डेफिनेटली बिगर पिक्चर जो है, हायर टाइम फ्रेम्स आर द सुप्रीम, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ये हो सकती है मोस्ट प्रॉब्ली। लेकिन एक चीज़ है जो कि थोड़ी सी शेडीनेस दिखा रही है, वो ये है कि ये जो एरिया है ना बी लेग का, ये 0.382 पे है, ठीक है, विच इंडिकेट्स अगर स्ट्रेंथ नहीं होती मार्केट में ना, अगर स्ट्रेंथ नहीं होती, मैं आपको बताता हूँ वेयर वी आर गोइंग देन 1.13 हम टेस्ट कर सकते हैं फिबोनाची के मुताबिक फिर, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ऑल्टरनेट बैट भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके लोज जिनकी आप बात कर रहे हो वो भी चले जाएंगे, ख़त्म बात। ये अनसेफ है, और ये दोनों लास्ट के दो, ठीक है, बाकी तो मार्केट ले गई थी। और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ये वाली, इसको आई थिंक हमने ट्रेड भी किया था, ओके। चलें, क्लियर, काइंडली कंफर्म कर दें, फिर वाइंड अप करते हैं। एच बार श्योर, देख लेते हैं क्विक सा। जी, किसी का अगर कोई सवाल है तो आप चैट में बता दें, मैं क्लियर कर देता हूँ चीज़ों को। एज बार का मैंने आई थिंक ये बताया था, और सेम अभी भी वही थॉट्स हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मेरे एनालिसिस पड़े हुए हैं ना, मैं आपको थीम चेंज करके, किधर गया, हाँ दिस वन, इस थीम में मैंने ये किया था, मैं आपको ज़रा क्लियर बता देता हूँ ना। गौर से देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, वही चीज़ प्ले आउट हो रही है माशाल्लाह, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट, ठीक है। लेकिन प्राइस थोड़ी सी लेट हुई है, मैं यहाँ पे करीबी एरियाज़ में एक्सपेक्ट कर रहा था, इसको हम मूव कर लेते हैं यहाँ पे दिस वे। इफ़ यू रिमेंबर, शायद वो स्टूडेंट यहाँ पे हो, आपका सवाल था राइट, तो वे 886 उन्हीं रीजन्स से ये यहाँ से पंप हो रहा है, ठीक है। और बुलिश बैट के साथ साथ इसकी और भी मैंने रीजंस बताई थी, मुझे सही से याद नहीं है, मैं इसका 4 आवर पे देखता हूँ ज़रा। हाँ, स्ट्रक्चर चेंज था ना, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, और मैंने कहा था कि गोल्डन पॉकेट से ये पंप नहीं करेगा, मुझे याद है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे, गोल्डन पॉकेट से ये पंप नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बैट फॉर्मेशन भी थी और ये लोज को ले जाना था, ये जो है टेम्पररी स्ट्रक्चर ख़राब होना था। अब इंटरनली तो चेंज हो चुका है, ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओके, स्ट्रक्चर ख़राब नहीं है आपका, स्ट्रक्चर ठीक है। ये देखें, हायर हाई, हायर लो, और ये न्यू हायर हाई आपका होगा, और इस फिबोनाची के मुताबिक यस 1.618 का रीजन बन रहा है, ठीक है। ये अभी यही मेरी एक्सपेक्टेशन है डेली पे, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब फर्दर अगर हम बात करें बाकी एनालिसिस की, मैं आपको बता देता हूँ एक थोड़ा सा,
दोबारा से अपने बैकग्राउंड पे आते हैं। ओके, अब ज़रा इंटरनली बता देता हूँ आपको। इंटरनली ये थोड़ा नीचे आ रहा है, अभी मज़ीद भी आएगा, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली इसमें फिर रिलीफ आएगा। ये इसने अभी सही लोअर लो पुट नहीं किया, लोअर लो ये 886 तक पुट करेगा। अभी ये कंप्लीट कर लेना, 886 तक आ जाए एक बार, फिर ये यहाँ से रिलीफ लेगा, ठीक है। और रीजंस मैं नहीं बता सकता अभी इतना क्विकली, मैं एनालिसिस को ज़रा शॉर्ट रख रहा हूँ। ये यहाँ तक आ सकता है, इन हाइस तक, फिर इसके बाद रिलीफ, ठीक है। बहुत लिक्विड पड़ा हुआ है यहाँ पे, क्लियर जी। अगर मार्केट बेरिश हो ना, तो हार्मोनिक और फिबोनाची के अलावा आप रिट्रेसमेंट रिवर्स करने की बात कर रहे हैं ना, मार्केट स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हो जाता है ना ऊपर की तरफ, उसके साथ साथ आप ऑर्डर फ्लो चार्ट्स या फिर वॉल्यूम प्रोफाइल्स देख सकते हैं, जिस पे मैं काम नहीं करता पर्सनली। मैं प्योर प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन के साथ साथ जो मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस बेस्ड स्किल होती है ना आपकी, इट्स अ प्रोसेस से जब आप गुजरते हो तो आपको चार्ट समझ आ जाता है, वो उसकी लैंग्वेज, आप चार्ट आपसे बात कर रहे हैं लिटरली, तो ये बात होती है, ठीक है। आपको भी वक्त के साथ साथ ये समझ आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी आई थिंक आसिफ आपने तो बैच ज्वाइन किया हुआ है मेरे ख्याल से, थोड़ा वेट करें, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर रहती हैं। सेकेंड FTM श्योर, मैं देख लेता हूँ क्विक सा जी। किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, 4 आवर्स FTM का मैंने बताया हुआ था ऑलरेडी, ये है 4 आवर पे बस। ओके, ये डिटेल्ड एनालिसिस पड़े हुए हैं, 4 आवर डेली दोनों पे एक ही है, ठीक है। अगर आप 4 आवर के स्पेसिफिकली आप चाहते हैं तो मैं आपको इंटरनली बता देता हूँ थोड़ा सा, ये नेकेड चार्ट पे। इंटरनली इसमें एक रेंज है, ठीक है। रेंज के लोज 2 बार स्वीप हुए हैं। अगर 2 बार स्वीप हुए, रेंज रिस्पेक्ट कर रही थी अभी तक, तो मैं समझता हूँ कि ये इस बार जाएगा, इस बार ये हाईज लेके जाएगा, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली। और बाकी मैंने बताया हुआ बिगर पिक्चर तो आप सबके सामने है, ओके। ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, बट वी नीड टू क्लोज अ डेली अबव दिस लेवल। ये देखें, अच्छा ये मुझे याद है, ये रिसेंटली एक स्टूडेंट ने एनालिसिस मांगे थे इसके, और MSB इसका यहाँ पे होगा, ठीक है। देखें MSB मैंने मेंशन किया हुआ है, इसका इन एरियाज़ में होगा अगर होता है तो। खैर इसका मैं स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने सेंड किए हुए हैं स्टूडेंट को, ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं समझा आप वो वाले आसिफ हो, अभी हमारे बैच में स्टूडेंट हैं, ठीक है श्योर। बैच 9 जो है आज क्या डेट है, 12, अच्छा 12 अगस्त हो गई है। 3 दिन में स्टार्ट हो रहा है, इनरोलमेंट्स मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, कल फाइनल अनाउंसमेंट है, और फिर स्टार्ट होने से पहले 24 घंटे का टाइम दूंगा मैं सबको रिमाइंडर के लिए, और बैच 9 के ग्रुप में ऐड होने के लिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, BTC का चार्ट आपने व्हाट्सएप पे सेंड किया मुझे, मैं देखता हूँ व्हाट्सएप नंबर पे। जी, किसी और का कोई सवाल हो क्विक सा तो पूछ सकते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप बैच 8 के ग्रुप में आप कह रहे हैं आसिफ, आई थिंक यू आर द वन।
काइंडली उस पर डॉट शेयर कर दें, वो चार्ट ज़्यादा है वहाँ पे बैच 8 के ग्रुप पे। ओके बैच 4। ओके यस आई गॉट दैट। बीटीसी का अपने यहाँ पे सेम वही चीज़ हो रही है ना, ठीक है। मैंने अभी यही शुरू में किया, आई थिंक आपने लेट ज्वाइन किए, ठीक है। मैंने ये चीज़ शुरू में बता दी थी। कहाँ गया आपका मैसेज, दिस वन। मैंने ये चीज़ शुरू में बता दी थी कि इस रिलीफ को हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। आप सेशन रिकॉर्डेड देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा था। ये मैंने खुद अभी एक ट्रेड प्लान की थी, लेकिन वीकेंड की वजह से मैंने इसको कैंसिल कर दिया और मैंने ये न्यू ट्रेड प्लान की उसके बाद, ठीक है। आपके एनालिसिस ठीक हैं, आपके एनालिसिस गलत नहीं है, आपके कन्फ्यूज भी ठीक हैं। दोनों बुलिश बैट और बेरिश शार्क जो है, दोनों पैटर्न्स आपके ठीक हैं, वैलिड है, और प्राइस ऊपर की तरफ जा भी सकती है, मेरा भी ओपिनियन यही है। लेकिन मैं ट्रेड नहीं कर रहा अभी। इंटरनली एक तो स्ट्रक्चर ख़राब है, दूसरा वीकेंड पे इतना वॉल्यूम नहीं होता ना, तो ये रिजेक्ट करेगा, ठीक है। 50% जो रेंज है ना 2 वीक रेंज, वहाँ से रिजेक्ट करेगा। ओके एडीए जो है, यस इट इज़ अ गुड होडल। बाकी अगर हम बाकी सारे प्रोजेक्ट्स को देखें ना, उनके मुकाबले में तो ये इट इज़ अ गुड प्रोजेक्ट। ओके एडीए यू कैन होल्ड सम, अपने पोर्टफोलियो का 4-5% लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ओके ठीक है जी। एनी क्वेश्चंस? एक चीज़ मैंने नोटिस की है, मैं नामों में ज़रा कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप काइंडली मेंशन कर दिया करें मुझे बैच का, किस बैच के स्टूडेंट हैं आप, और टाइम वगैरह। आसिफ, हमज़ा, 2-3 नाम और हैं, मेजॉरिटी हमारे ग्रुप में बहुत सारे नाम हैं इस तरह से, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है जी। चलें परफेक्ट, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कल फाइनल अनाउंसमेंट कर दूंगा बैच 9 के हवाले से, और बस इनरोलमेंट्स क्लोज़ कर रहा हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर 8 सक्सेसफुल बैचेस, बैच 8 इज़ अबाउट टू एंड सून, वी आर अप टू द नेक्स्ट वन इंशाल्लाह, और दिस इज़ गना बी अमेजिंग। इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट में चेंज समझाऊंगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में मैंने कुछ चंद चीज़ें ऐड की हैं। पब्लिक कोर्स भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश है मैं जल्द रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँ, शेड्यूल में टाइम नहीं निकल पा रहा, तो इंशाल्लाह करते हैं वो भी, ठीक है। चलें, प्रीवियस शॉर्ट रेंज हाई भी टेस्ट किया था, दैट्स वाई कन्फ्लुएंसेस सर्च कर। ओके हाँ हाँ अच्छी बात है, आपने अच्छा किया, प्रैक्टिस के लिए आपने शेयर कर दिया, इट इज़ अ गुड थिंग, एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर ट्रेड्स एंड योर एनालिसिस, ठीक है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। ओके चलें, जिन्होंने यूट्यूब पे देखा है रिकॉर्डेड, आप प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं, डिस्कॉर्ड का आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, और फेसबुक ग्रुप का भी, ठीक है। चलें ख्याल रखें, अभी के लिए वाइंड अप करूँगा, आई विल सून कंडक्ट अनदर कम्युनिटी लाइव विद यू ऑल। अस्सलाम।